हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसन क्लासेस। इससे पिछले क्लास में हम लोग 7 आधारी मात्रकों में से 6 मात्रकों को हम लोगों ने परिभाषित किया था, डिफाइन किया था। एक 7वां आधारी मात्रक हम लोगों के पास बच गया था, जो था ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इस ल्यूमिनस इंटेंसिटी को पहले जाना जाए कि यह है क्या। उदाहरण के लिए यदि हम लोग 2 बल्ब पर विचार करते हैं, एक बल्ब जो है वह 60 वाट का हो और दूसरे बल्ब जो हो वह 100 वाट का हो, यदि उसे हम अपने रूम में लगाएं तो हम अपने आँखों से फील कर सकते हैं कि 60 वाट के बल्ब से निकलने वाली रोशनी जो है वह 100 वाट के बल्ब से निकलने वाली रोशनी से कम है। यानी इसको कह सकते हैं कि 60 वाट से के जलने पर उससे निकलने वाली रोशनी की चमक 100 वाट के बल्ब से निकलने वाली रोशनी की चमक की अपेक्षाकृत कम है। यानी ज्योति तीव्रता, इससे मोटा मोटी तौर पर कहा जाए किसी प्रकाश स्रोत की चमक। तो क्या इस चमक को मापी भी जा सकती है? यह तो हम अपने सेंस ऑर्गन आँख के द्वारा ऐसा देख करके अनुभव किए कि इसकी कम है और इसकी ज़्यादा है, लेकिन कितनी कम है कितनी ज़्यादा है इसको मापा भी जा सकता है। तो इसको मापने के लिए जो मात्रक का यूज किया जाता है वह मात्रक है कैंडेला। सो कैंडेला इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए वर्ड्स कैंडल। यानी कैंडेला शब्द जो है इसकी उत्पत्ति हुई है कैंडल से, जिसे हम लोग हिंदी में मोमबत्ती भी कह सकते हैं। तो पुराने ज़माने में यह कैंडल जो था वह एक स्टैंडर्ड कैंडल लिया जाता था और उन्हीं स्टैंडर्ड कैंडल से निकलने वाली जो रोशनी थी, चमक थी, उसे एक कैंडेला माना जाता था। यदि कोई लाइट सोर्स हो यानी कोई बल्ब हो और उससे निकलने वाली रोशनी यदि 2 कैंडल के जलाने पर निकलने वाली रोशनी के लगभग बराबर हो तो उस लाइट सोर्स से निकलने वाली रोशनी को भी 2 कैंडल माना जाता था। लेकिन हम लोग शुरू से ही इसके ऊपर प्रयासरत हैं कि हमारे ये जितने 7 आधारी मात्रक हैं, ये सभी मात्रक किसी न किसी फिजिकल कांस्टेंट से इसे जोड़ दिया जाए ताकि भविष्य में इसे पुनः बदलने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो इसे भी एक फिजिकल कांस्टेंट पर जोड़ दिया गया कैंडेला को, जो इस प्रकार परिभाषित किया गया है 1979 से। यह कैसे किया गया है? तो 1 कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन ऑफ ए सोर्स दैट एमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 540 into 10⁻12 हर्ट्ज एंड हैज ए रेडियंट इंटेंसिटी ऑफ 1/683 वाट पर स्टेरेडियन। यहाँ पर एक शब्द मोनोक्रोमेटिक हम लोग देख रहे हैं और दूसरा स्टेरेडियन देख रहे हैं, जो स्टेरेडियन को जस्ट हम लोग अभी सप्लीमेंट्री यूनिट जस्ट इसके बाद उसको भली भांति पूरी तरह डिटेल से देखेंगे। फिलहाल हम लोग अभी परिभाषा में थोड़ा शॉर्टकट में देखना पड़ेगा। और एक है मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का अर्थ होता है, मोनो मीन्स होता है 1 यानी एक, और क्रोम मीन्स होता है रंग यानी एक रंग। यानी इसको हिंदी में कहा जाए तो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन का मतलब हो गया एक वर्णीय रेडिएशन, विकिरण। यानी इस लाइट में हम लोग देखें कि लाइट जो होते हैं वो विभिन्न कलर के होते हैं और विभिन्न कलर के होते हैं, जिसके कारण उसे किसी माध्यम से यदि किसी मीडियम से गुजारा जाता है, चाहे वो शीशा हो, निर्वात हो, कहीं पर भी गुजारिएगा, तो उन सबों की अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग आवृत्ति होने के कारण उनकी चाल भी अलग अलग होती है। जिसके कारण आप 10th वर्ग में पढ़े होंगे कि न्यूटन साहब के प्रयोग में वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट में देखे होंगे कि जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर के गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में बट जाती है। चूँकि प्रिज्म शीशे की बनी होती है और शीशे में इन 7 रंग के अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग आवृत्ति होने के कारण इसकी चाल अलग अलग होती है, जिसके कारण वह 7 भागों में विभक्त हो जाती है, बट जाती है। तो यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक का अर्थ लेंगे कि ऐसी लाइट जो एक कलर की हो, अर्थात जिसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स हो। वह फ्रीक्वेंसी कितनी हो?
540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज। ये वास्तव में पीले कलर की फ्रीक्वेंसी है। तो पीला कलर की फ्रीक्वेंसी क्यों मानी गई, क्यों ली गई? क्योंकि हमारे आँखों को देखने की या आँखों में कहिए सेंसिटिविटी जो है वह पीले कलर के लिए सबसे अधिक होती है। यानी हमारी आँख जो है वो पीले कलर को देखने में सबसे अधिक संवेदनाओं को प्राप्त करती है। ये पीले कलर की जब फ्रीक्वेंसी ली गई और ये जो 1/683 वाट पर स्टेरेडियन लिया गया, ये 1/683 वाट लेने का अर्थ हुआ है कि वह पुराने जमाने की जो कैंडल थी उसी कैंडल के जो कैंडेला यानी ज्योति तीव्रता की वैल्यू थी उसी वैल्यू के बराबर लगभग एक सोर्स लाइट लिया गया। जैसे एक बल्ब हो जिसकी पावर जो है इतनी हो तो वह लगभग उस जमाने के यानी उस पुराने जमाने के जो स्टैंडर्ड कैंडल थी उसके पावर के लगभग बराबर थी। अब इस परिभाषा के अनुसार से दिया गया है कि वन कैंडल इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन। तो मान लिया जाए कि एक सोर्स हमने लिया, एक लाइट सोर्स लिया जिससे इस प्रकार से चारों ओर रोशनी निकल रही थी। तो यह सोर्स से चारों ओर रोशनी निकल रही है तो चारों ओर यानी थ्री डायमेंशनली रोशनी जब निकलती है तो यहाँ पर लाइट सोर्स के पास एक एंगल बनता है जिस एंगल को हम लोग कहते हैं ठोस कोण यानी सॉलिड एंगल। और इसको हम लोग इसका मात्रक जो होता है उस मात्रक को हम लोग कहते हैं स्टेरेडियन, जिसे हम लोग SR से सूचित करते हैं। तो यह अगर मान लिया जाए कि एक एरिया हम लोग लेते हैं, जो एरिया अगर इस लाइट सोर्स के इस बिंदु पर यानी अगर इसको मान लिया जाए कि यह एक गोला है, थ्री डायमेंशनली फिगर है, तो इस गोला में एक एरिया लेते हैं। जैसे फुटबॉल है तो फुटबॉल का एक खास कर्व भाग लेते हैं। जैसे हम लोग बाजार में तरबूज खरीदते हैं तो तरबूज अंदर में अच्छा है कि नहीं है उसको जांचने के लिए जब उसको कहते हैं दिखाने के लिए तो वह क्या करता है, इतना दूर काट करके और तब दिखाता है तो अंदर में लाल वाला भाग और सबसे ऊपर में हरा वाला भाग। तो ये हरा वाला भाग जो है यही वास्तव में क्या हुआ, ये एरिया हुआ, कर्व एरिया। तो उसी प्रकार यदि एक कर्व एरिया लिया जाए और यह कर्व एरिया इतना बड़ा लिया जाए कि वह हमारे इस केंद्र पर ये सॉलिड एंगल जो बनाए उसका मान हो 1 स्टेरेडियन। तो 1 स्टेरेडियन के जब सॉलिड एंगल से इस एरिया होते हुए यानी इस डायरेक्शन में इतनी फ्रीक्वेंसी का लाइट इतने पावर के सोर्स ऑफ लाइट से निकले तो इस प्रकार के प्रकाश की ज्योति तीव्रता जो होगी वह एक कैंडेला कहलाएगी। इस प्रकार हम लोग ये 7 आधारी मात्रकों में सभी आधारी मात्रक को परिभाषित किए और ये आधारी मात्रक में आपने देख लिया कि सबसे पहले हम लोगों ने 7 आधारी मात्रक में पहले लिया लेंथ का, और लेंथ का क्या था मात्रक मीटर। उसी प्रकार आपने लिया समय टाइम का लिया सेकंड। इसी प्रकार आपने लिया द्रव्यमान यानी मास का लिया कौन सी किलोग्राम। इसके बाद आपने लिया टेम्परेचर का लिया केल्विन। इसी प्रकार आपने लिया किसका टेम्परेचर के बाद याद दिलाइए, करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसका मात्रक आपने लिया एम्पियर। इसके बाद आपने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका मात्रक आपने लिया मोल, और एक आता है ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी
जिसका मात्रक आपने लिया कैंडेला। इन सबों को सूचित किया जाता है, इनको सूचित किया जाएगा मीटर से, इसको किया जाएगा एस या इसको कहिए और SEC। किलोग्राम को केजी से, केल्विन को के से, एम्पियर को ए से, मोल को MOL लिखिए या इसको कैपिटल M लिखिए, कैंडेला को CD से। इस प्रकार सातों आधारी मात्रक को हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से इसके SI मात्रक हैं और इनको किस वर्ड से, किस अक्षर से, किस लेटर से इसे सूचित किया जाता है। इसके बाद हम लोग जस्ट चलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट यानी पूरक मात्रक में। तो दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स, यानी सप्लीमेंट्री यूनिट्स को आप हिंदी में पूरक मात्रक कहें, सहायक मात्रक कहें, ये दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स में एक लिया गया है प्लेन एंगल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समतल कोण। और ये समतल कोण क्या है, तो वास्तव में किसी समतल, प्लेन मतलब होता है समतल, जैसे ये बोर्ड जो है वह एक समतल है, इस समतल में बनाए गए कोण, यानी एक आदि बिंदु से दो किरणों के बीच सेपरेशन, यह कोण कहलाया। और यह कहता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल मतलब समतल कोण किस प्रकार होता है, तो जैसे उदाहरण के लिए हम लोग मान लेते हैं एक सर्कल को लेते हैं, जैसे कि हमारा परिभाषा कर रहा है, हमारा डिफिनेशन कर रहा है, इट इज़ द प्लेन एंगल बिटवीन द टू रेडी ऑफ ए सर्किल व्हिच कट ऑफ फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस ऑन एन आर्क इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस। जैसे एक सर्कल लेते हैं हम लोग, और इस सर्कल में यदि ये सेंटर हुआ, सेंटर से सर्कमफेरेंस को मिलाने वाली रेखा यानी रेडियस, और इसी प्रकार दूसरा रेडियस भी हम लोग लेते हैं। अब इसमें कहता है कि जो सर्कमफ्रेंस में दो रेडी के बीच में जो लेंथ होती है, उस लेंथ को यदि हम लोग S मान लें, ये लेंथ को यदि हम लोग S मान लें, इसे हम लोग हिंदी में चाप भी कह सकते हैं या इंग्लिश में आर्क कहते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू S एंड रेडियस R। ये सेंटर को हमने O मान लिया, इसे हम लोग सुविधा के लिए A और B मान लेते हैं। तो हमारा डिफिनीशन कहता है कि इनके द्वारा बनाए गए बीच का कोण यदि थीटा हो, तो थीटा जो है वह प्लेन एंगल हुआ, और इसे हम लोग मापते हैं किसमें, तो रेडियन में। रेडियन में, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं RAD से। और ये रेडियन में जो मापते हैं, तो सबसे पहले रेडियन हुआ क्या, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि थीटा इक्वल टू कितना होगा, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क और बाय में रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस यानी थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क कितना लिए हैं S और रेडियस कितना है R। यानी हमारा ये परिभाषा जो है, या डिफिनीशन जो है वह कहती है कि थीटा जो है वह S बाय R यानी लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस का अनुपात है। अब यहाँ पर यदि इस थीटा को अपने डिफिनीशन के अनुसार से इसे हम लोग रेडियन में मापते हैं, तो सवाल उठता है कि अभी तक हम लोग जनरली बचपन से अभी तक जितने भी एंगल को मापते हैं वह डिग्री में मापते हैं, नहीं। और अभी हमें SI मात्रक के रूप में एक नया मात्रक मिला है जिसे हम लोग कहते हैं रेडियन। इसका मतलब है कि डिग्री में और रेडियन में कहीं ना कोई संबंध होगा। यह संबंध क्या होगा, उससे पहले जरा हम ये जान लें कि यह थीटा इक्वल टू S बाय R तो हुआ, लेकिन यह कितना रेडियन है अभी हम लोग परिभाषित करने चले हैं 1 रेडियन के लिए। तो 1 रेडियन कब होगा, तो थीटा इक्वल टू यदि S जो है वह R के यदि बराबर हो जाए, यानी S इक्वल टू यदि R हो जाए, तो S के जगह पर R और R के जगह पर तो R है ही, और ये यदि कैंसिल हो जाते हैं तो यह क्या कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा, जो हमारा अभी डिफिनीशन कर रहा है। यानी यह रेडियस के इक्वल यदि आपका आर्क की लंबाई हो, तो इसके द्वारा बनाया गया जो कोण है वह कोण कहलाएगा 1 रेडियन।
समझ रहे बात को। अब इसके बाद हम लोग अभी तुरंत जस्ट चर्चा किए हैं कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदला जाए। तो देखिए साधारण सी बात है, हल्का सा जान लीजिए। ये डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए आपने देखा कि यह भी चाप लिया ए बी और थीटा ये हुआ, आर रेडियस ये हुआ। तो यदि इस आर्क की लंबाई के जगह पर हम पूरा आर्क की लंबाई ले लें तो ये पूरा आर्क की लंबाई, यानी ये आप फॉर्मूला में जानते हैं कि किसी सर्कल का सरकमफ्रेंस बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है। और यदि आर के जगह पर तो आर है ही, यहां पर थीटा तो अभी आपने रेडियन में देखा ये, लेकिन डिग्री में यदि पूरे थीटा को लिया जाए तो हम लोग जानते हैं कि पूरा थीटा कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। यानी डिग्री का मतलब क्या हुआ, यदि इसी सर्कल को हम 360 भागों में, अभी देख रहे हैं 4 भाग में बांट रहे हैं, तो ये कोण अगर 2 ही भाग में था तो ये बड़ा कोण था, ये बड़ा कोण था। यदि इसको 4 भाग में कर दिए तो और छोटा हो गया, यदि इसे और 8 भाग में कर दें तो और छोटा हो जाएगा, और इसे बांट दें, यानी बांटते बांटते पूरे सर्कल को यदि 360 पार्ट में बांट देते हैं तो 360 पार्ट में बांटने के बाद उसका एक पार्ट जो होगा वही कहलाता है 1 डिग्री। तो ऐसे करके ये पूरा सर्कल हो जाता है 360 डिग्री, और 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई आर रेडियन। ठीक है। अब ये 360 डिग्री आर आर कैंसिल कीजिए, यानी 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब यदि इस 2 को इधर लें तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। देख रहे हैं, यही हमारा हुआ रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, यानी पाई रेडियन। इसी को हम लोग और संकेत में लिख सकते हैं ऐसे 180 डिग्री, यानी पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। इस प्रकार आपने 2 सप्लीमेंट्री यूनिट में सबसे पहले प्लेन एंगल के बारे में आपने समझा। अब ये दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आता है सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल यानी जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ठोस कोण, और ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। थोड़ा ये 3 डायमेंशनली फिगर है, और 3 डायमेंशनली को थोड़ा अध्ययन करने में चूंकि उसका फिगर ड्रॉ करने में थोड़ा कठिन होता है, इसलिए इसको ज़रा गौर से समझें कि यदि मैंने एक गोला लिया, गोला यानी बड़ा सा बॉल लिया, फुटबॉल या वॉलीबॉल जो खेलते हैं हम लोग वो समझिए, या बाज़ार में हम लोग तरबूज खरीदते हैं गोला, लगभग वो देखिए। तो इसमें हम लोगों ने एक बॉल लिया, और उस बॉल में एक कहीं ना कहीं उसका सेंटर होगा, केंद्र बिंदु होगा। अब इस बॉल के ऊपर में हमने उसका जो कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस पर एक एरिया लिया। चूंकि हमारा ये कहता है, जो डिफिनीशन कहता है, इट इज द सॉलिड एंगल विथ इट्स एपेक्स एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर दैट कट्स आउट एन एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड्स आर इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ पर कहता है कि यह एरिया जो लेना है, वह एरिया मान लिया जाए कि यहाँ पर यह जो एरिया लिया वह एरिया इस सेंटर पर कोई ना कोई एंगल को सबटेंड करता है। यानी यह एरिया है, यानी ये देखिए यहाँ से तरबूज का जो मान लिए बाजार में तरबूज जो इतना दूर से कटवा लिए, तो ऊपर में सरफेस एरिया क्या होगा, ग्रीन कलर का होगा, हरा कलर का। और उसको जब निकालेंगे उसमें से देखने के लिए कि अंदर में ये तरबूज कैसा है, तो उसको जब निकालेंगे तो कटा हुआ भाग निकलेगा, वो रेड भाग होगा, और ऊपर में ग्रीन भाग। तो ग्रीन हो गया उसका सरफेस एरिया। अंदर में जो वह निकाल देंगे और वह जो खाली जगह बचेगा वह एक एंगल बनाता है, जो एंगल को हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल। इसी एंगल को हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। और इसको हम लोग इस मापते जो हैं, इसका मेजरमेंट जो करते हैं, उसके लिए यूनिट जो है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेरेडियन, जिसे हम लोग सूचित करते हैं SR से।
यह स्टेरेडियन में देखिएगा कि हमारा परिभाषा कहता है कि स्टेरेडियन यानी सॉलिड एंगल इक्वल टू एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया और बाय में आर स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर किसी से हमें लेना है सॉलिड एंगल के लिए 1 स्टेरेडियन। इसको हम लोग मापते हैं कितना में, स्टेरेडियन में, स्टेरेडियन में मापते हैं। और स्टेरेडियन में देखिएगा कि एरिया यहाँ पर कैसा एरिया लिया जाए कि इसका वैल्यू हमें 1 हो, ताकि 1 स्टेरेडियन हम लोग इसे बोल सकें। तो एरिया कैसा, तो ये आर स्क्वायर है। एरिया का मतलब हो गया लेंथ इंटू लेंथ या लेंथ इंटू विड्थ, तो दोनों तो लेंथ ही हुआ। यानी अगर इसके जगह पर भी हम लोग आर स्क्वायर लें और नीचे आर स्क्वायर है तो दोनों कैंसिल आउट होकर के हमें 1 स्टेरेडियन का मान देगा। अर्थात ऊपर में एरिया जो होना चाहिए वह रेडियस के लंबाई के बराबर और उसका वर्ग, यानी वर्गाकार यदि एरिया लेते हैं यानी ये वर्ग हुआ, अगर ये मान लिए 2 हुआ तो ये भी 2, और इसका एरिया जो लेते हैं तो क्या करते हैं साइड का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो जितना बड़ा अगर यह रेडियस के इक्वल लेते हैं तो रेडियस और इंटू रेडियस, और रेडियस इंटू रेडियस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। यानी रेडियस के इक्वल यदि एरिया जो एरिया होता है उस एरिया का साइड लें तो वह हमें आर स्क्वायर होगी, और दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो हमें 1 स्टेरेडियन का हमें ठोस कोण मालूम हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस ठोस कोण को भी देख लिया कि ठोस कोण को हम लोग मापते हैं किस में, स्टेरेडियन में। ये 2 हो गया, एक प्लेन एंगल का और एक हो गया सॉलिड एंगल का। प्लेन एंगल का आपने देखा रेडियन में, और अभी सॉलिड एंगल को देखा आपने स्टेरेडियन में। इसका माप होता है